नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए हर्ट्ज का प्रयोग, मिल्कन का प्रयोग, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का सिद्धांत तथा समीकरण, प्लांक क्वांटम सिद्धांत, डेविएशन तथा जर्मर का एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। सर्वप्रथम हर्ट्ज ने अपने सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या की। हेल्महोल्ट्ज़ के प्रयोग द्वारा हर्ट्ज के सिद्धांत की पुष्टि होती है। हेल्महोल्ट्ज़ के अनुसार निर्वातित बल्ब के अंदर स्थिर एनोड तथा कैथोड में से कैथोड की सतह पर प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड द्वारा आकर्षित होते हैं, जिससे परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। लेनार्ड तथा मिल्कन का प्रयोग, लेनार्ड एंड मिल्कन के प्रयोग में कैथोड पर आपतित प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति के लिए तीव्रता में वृद्धि की जाए तथा तब कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या व वैद्युत धारा में वृद्धि होती है। लेनार्ड तथा मिल्कन के प्रयोग के अनुसार प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमणपाती होता है तथा यह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। आपतित प्रकाश ऊर्जा की एक निश्चित तीव्रता के लिए प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि की जाए तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात संख्या नियत रहती, परंतु इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक निश्चित तीव्रता के लिए प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक नेगेटिव वोल्टेज एनोड पर लगाया जाता है। कट ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, संस्थाव एनोड को दिया गया ऋणात्मक विभव जिसके लिए प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के सिद्धांत, वैद्युत धारा, तीव्रता, गतिज ऊर्जा, आवृत्ति। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना उस पदार्थ के कार्यफलन पर निर्भर करता है। कार्यफलन, किसी पदार्थ के लिए कार्यफलन वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है जिसको अवशोषित करने के पश्चात वह एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकती है। W बराबर एच न्यू नॉट बराबर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो एच न्यू ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्लू, तो हो जाएगा एच न्यू बराबर ई के प्लस डब्लू। किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा प्रमुख दो भागों में विभाजित होती है। धातु द्वारा ली गई ऊर्जा कार्यफलन के रूप में, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन द्वारा ली गई गतिज ऊर्जा के रूप में। एच न्यू बराबर ई के प्लस डब्लू, ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्लू, तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच नॉट। दो विभिन्न चालक धातुओं के लिए धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश फोटॉन की आवृत्ति के मध्य वक्र। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा अथवा विकिरण स्रोत द्वारा फोटॉन की उत्सर्जित संख्या तथा उत्सर्जन की दर E_T बराबर NH न्यू, N बराबर E_T अपॉन H न्यू जूल में। यदि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E_T ज्ञात है तथा एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर H न्यू ज्ञात है, अतः प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित फोटॉन की संख्या N बराबर E_T अपॉन H न्यू हो। यदि विकिरण स्रोत की शक्ति ज्ञात है तब स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन की संख्या N अपॉन T बराबर E_T अपॉन EH न्यू। यदि विकिरण स्रोत द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का X% ऊर्जा दृश्य प्रकाश की ऊर्जा है
तब स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रति सेकंड प्रकाश फोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, n/t p गुणे x%/h न्यू बराबर hc/λ। फोटॉन एक सूक्ष्म कण है जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, अर्थात फोटॉन आवेश रहित होता है, परंतु गति अवस्था में फोटॉन का द्रव्यमान व ऊर्जा होती है। एक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है, E बराबर h न्यू, E बराबर hc/λ, लैम्डा बराबर hc/E, तो लैम्डा बराबर h/p, p बराबर h/λ, E बराबर mc², E के बराबर p²/2m, p बराबर √2m ई के, लैम्डा बराबर h/p, h/√2m ई के, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, द्रव्य के प्रत्येक कण गति अवस्था में तरंग गुण को प्रदर्शित करते हैं। इन कणों के तरंग से संबद्ध तरंग दैर्ध्य की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, जिसका मान निम्नलिखित है। डी लैम्डा डी ब्रॉगली बराबर h/√2m EV 12.27 एंगस्ट्रॉम/√V। m बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, H बराबर प्लांक कांस्टेंट। तो लैम्डा बराबर 12,375/V एंगस्ट्रॉम, ये एक्स रेज के लिए। तो लैम्डा बराबर 12,375 एंगस्ट्रॉम/V फोटॉन और एक्सरेज वेवलेंथ है। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के लिए लैम्डा एक्स क्या हो जाएगा, h/√2m EV। नोट, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग कथन के अनुसार जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज किसी धातु पृष्ठ से अथवा क्रिस्टल से टकराती है तब क्रिस्टल के प्रकीर्णित तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, कैथोड से निकलती हैं। डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग में कैथोड पर अप्लाइड वोल्टेज के मान में वृद्धि करने पर धातु पृष्ठ से प्रकीर्णित तरंगों का विवर्तन अलग अलग प्रकीर्णित कोण के लिए अलग अलग प्राप्त होता है तथा विभव होता है। डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग में अलग अलग विद्युत विभवांतर के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विवर्तन अलग अलग दिखाया गया है। 54 वोल्ट पर यह विवर्तन सबसे अधिकतम प्राप्त होता है तथा इस वोल्ट का विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्ध्य का उच्चभेदी यक्ष किरणों के रेंज में पाई जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों से प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति, हर्ट्ज का प्रयोग, लेनार्ड एंड मिल्कन का प्रयोग। यदि लीना के CS के धातु पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश तरंगें आपतित की जाएं तो इनसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव होता है, परंतु किसी अन्य मेटल पर UV लाइट रेज आपतित की जाएं तब प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन पुंज से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। डेविसन तथा जर्मर एक्सपेरिमेंट एक्स रेज की उत्पत्ति, कोलिजनल क्या, डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक द्रव्य कण में और कण और तरंग दोनों प्रकृति पाई जाती है, परंतु दोनों प्रकृति किसी एक प्रयोग में प्रकट नहीं होती है, अर्थात किसी एक प्रयोग द्वारा दोनों गुणों की व्याख्या संभव नहीं है। जैसे ध्रुवण प्रकाश के तरंग गुण की व्याख्या करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश के कण प्रकृति की व्याख्या करता है। किसी द्रव्य कण से संबद्ध तरंग दैर्ध्य लैम्डा डी इक्वल टू h/√2m EK बराबर 12.27 एंगस्ट्रॉम/√V। फोटो सेल्स, प्रकाशीय सेल, प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करने वाले सेल। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो सेल, फोटो एमिशन सेल। फोटोवोल्टिक सेल तो आई फोटो होता है। फोटो सेमीकंडक्टर सेल, फोटो एमिसिव सेल, यदि प्रकाश अर्धचालक सेल में कॉपर ब्लॉक के स्थान पर Fe तथा Al ब्लॉक को या किसी अन्य धातु का प्रयोग करते हैं जिसकी चालकता कॉपर तथा Ag से कम होती है, तब उसमें बाहर से एक अतिरिक्त सेल परिपथ में जोड़ दिया जाता है। फोटो सेल में धातु ऑक्साइड का प्रयोग करने से सेल के ऊपरी तथा निचली
सतह पर विपरीत आवेश उपस्थित रहते हैं तथा वे संधारित्र का दो अलग अलग प्लेटों की तरह कार्य करते हैं। एक्सरेज। डेफिनेशन और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। रोंटगेन ट्यूब एक्सपेरिमेंट। टाइप्स ऑफ एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेज एंड एक्सरेज स्पेक्ट्रम। यूजेज ऑफ एक्सरेज। डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। निर्वातित बल्ब के अंदर तीव्रगामी कैथोड किरणें लक्ष्य से टकराती हैं तथा इनकी संपूर्ण ऊर्जा लक्ष्य को ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। प्राप्त ऊष्मा का लगभग 0.1% ऊर्जा अदृश्य विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति पराबैंगनी एक्स रेजों के मध्य पाई जाती है। इस प्रकार की अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक्स रेज कहा जाता है। उत्पन्न ऊष्मा का अधिकांश भाग लक्ष्य द्वारा अवशोषित हो जाता है, अतः लक्ष्य को पिघलने से रोकने के लिए कोल्ड वाटर सप्लाई किया जाता है। एक्स रेजों की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य 1 to 10 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होता है इसका, और 10 to 100 एंगस्ट्रॉम सॉफ्ट एक्स रेज का होता है। ओवरलैपिंग कंडीशन 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज V = 4 लैम्डा, तो V = 3 × 10⁸ न्यू = 3 × 10⁸ हर्ट्ज। न्यू मैक्स = 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। ओवरलैपिंग, तो न्यू मिनिमम = C/λ। रेंज क्या हो जाएगी? 3 × 10⁻16, 3 × 10⁻19। एक्स रेज विद्युत उदासीन है। लैम्डा = H/P। लैम्डा बराबर 12375 एंगस्ट्रॉम/V। तो यक्स किरणों की भेदन क्षमता। यक्स किरणों की भेदन क्षमता रोंटगेन ट्यूब के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर पर निर्भर करती है। यदि उच्च विभवांतर के लिए भेदन क्षमता अधिकतम होगी तो 50,000 वोल्ट के 1 लाख वोल्ट के लिए एक्स रेज की भेदन क्षमता बढ़ती है, जिससे कठोर की उत्पत्ति होती है। 50,000 वोल्ट से नीचे अल्ट्रासाउंड के लिए एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों पर नियंत्रण। एक्स किरणों का उत्पादन लक्ष्य से प्रति सेकंड टकराने वाले इलेक्ट्रॉन का संख्या तथा कैथोड रेज पर निर्भर करती है तथा यह एक्स किरणों की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात एक्स किरणों की तीव्रता तंतु में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाने पर बढ़ती है तथा घटाने पर घटती है। तंतु से जुड़े हुए सेल तथा वैद्युत धारा अधिक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन भी बढ़ जाती है, जिससे एक्स रेज का उत्पादन भी बढ़ जाता है। एक्स रेज का अभिलाक्षणिक वक्र। एक्स किरणों की तीव्रता व तरंगदैर्घ्य के मध्य खींचे गए के दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। जब कैथोड किरणें धातु पृष्ठ से टकराती हैं तब धातु में उपस्थित किसी एक परमाणु नाभिक के समीप होकर गुजरते समय नाभिकीय आकर्षण बल के प्रभाव से अपनी कुछ ऊर्जा क्षय कर देते हैं। इस प्रकार क्षय ऊर्जा से सतत एक्स रे प्राप्त होती है। तरंगदैर्घ्य तथा उच्चतम विभव के लिए अधिकतम प्राप्त होती है। यह धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कंटिन्यूअस एक्स रेज। मोजले के स्पेक्ट्रम विवर्तन के अनुसार एक्स किरणों की तरंग संख्या का वर्गमूल परमाणु क्रमांक के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात रेखीय स्पेक्ट्रम पदार्थ की प्रकृति व परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। अलग अलग परमाणु कक्षकों के लिए रेखीय स्पेक्ट्रम सीरीज होती है। हाइड्रोजन परमाणु तथा स्पेक्ट्रमी रेखाएं। हाइड्रोजन परमाणु के अदृश्य तथा दृश्य स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड आदि सीरीज के अध्ययन किया जाता है। लाइमन सीरीज 1/λ बराबर r ब्रैकेट में 1/(1² - 1/n²। 1/λ ये सारे देखो, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन 1 से चलेगा, बामर 2 से, और पाश्चन 3 से, ब्रैकेट 4 से, और फुंड 5 से। ये हो जाएगी आपकी यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड।
न्यूमेरिकल इसका कंटिन्यूअस एक्स रेज आर प्रोड्यूस। कूलीज नलिका में कैथोड से उत्सर्जित तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज लक्ष्य से टकराने के पश्चात परमाणु नाभिक के समीप होकर गुजरते समय अपनी ऊर्जा का कुछ भाग क्षय कर देते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन के मंदन के कारण सतत एक्स रेज उत्पन्न होती हैं। बामर सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम 4/r होता है। एक्स किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मान इनवर्स ऑफ वोल्टेज पर निर्भर करता है। डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स रेज, लाक्षणिक रेखीय एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम निर्भर करता है। मोजले के सूत्र के अनुसार एक्स किरणों के लिए तरंग संख्या का वर्गमूल मान निर्भर करता है परमाणु क्रमांक 2 पर। के अल्फा, लाक्षणिक एक्स किरणों का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से होता है, तो n=2 से n=1 तक 5000 kV पर एक्स विकिरण नलिका से उत्सर्जित न्यूनतम तरंगदैर्घ्य λ=12375, v बराबर कितना हो जाएगा 0.2475 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। VA इज ग्रेटर देन VB, ZA इज लेस देन ZB। एक्स किरणों का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत में संबंध है। एक्स किरणों का उत्पादन एक व्युत्पन्न प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रक्रिया है। यूजेज ऑफ एक्स रेज, रेंज ऑफ फ्रैक्चर, टूटी हड्डियों में बोन फ्रैक्चर में यूज होता है इसका को जानने में। शल्य चिकित्सा में, कीमियोथेरेपी, कैंसर के उपचार के लिए हार्ड एक्सरे का उपयोग किया जाता है। CT स्कैन में, जिसका उत्पादन हाई वोल्टेज पर किया जाता है। हार्ड एक्सरेज का उपयोग करते समय बेरियम स्पेक्ट्रम का घोल पिलाया जाता है। CT स्कैन, बोन फ्रैक्चर, अल्ट्रासाउंड में सॉफ्ट रेज का उपयोग करते हैं। कंप्लीट इफेक्ट, लैम्डा माइनस लैम्डा बराबर डेल्टा लैम्डा H/m0c 1 - cos phi। जब गामा फोटान तथा एक्स रे फोटान किसी तत्व के परमाणु नाभिक से टकराता है, तत्पश्चात वह न्यूनतम आवृत्ति व उच्चतम तरंगदैर्घ्य फोटान और एक्स फोटान का उत्सर्जन प्रकीर्ण करता है तथा इस क्रिया में एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया कॉम्पटन इफेक्ट कहलाती है। कॉम्पटन इफेक्ट में तरंगदैर्घ्य परिवर्तन उपरोक्त सूत्र द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। अवशोषण व उत्सर्जन की संक्रमण अवस्थाएं, परमाणविक तथा आणविक अवस्था में। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, लीनियर बैंड, कंटिन्यूअस, एटोमेटिक न्यूक्लियस स्पेक्ट्रा। एटोमेटिक स्पेक्ट्रा ठोस द्रव के परमाणुओं के वाष्प अवस्था में अथवा गैसीय अवस्था में परमाणुओं द्वारा प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रा रेखाएं परमाणु स्पेक्ट्रा कहलाती हैं। एटॉमिक स्टेट में लाइंस स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होता है। सॉलिड स्टेट जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, ये सब इनके द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। परमाणु स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रोमीटर की काली पृष्ठ भूमि पर पृथक पृथक प्राप्त होने वाली चमकीली रेखाएं रेखीय कहलाती हैं। अवशोषण संक्रमण की स्पेक्ट्रम रेखाएं गैसीय अवस्था में उपस्थित परमाणुओं तथा ठोस द्रव की वाष्प अवस्था के परमाणु द्वारा ऊर्जा के अवशोषण के कारण प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रमी ऊर्जा रेखाएं अवशोषण की स्पेक्ट्रमी कहलाती हैं। विभिन्न पदार्थों के परमाणु के लिए अवशोषण संक्रमण की स्पेक्ट्री रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं। मरकरी के लिए अवशोषण संक्रमण की 3 रेखाएं हैं। किसी पदार्थ के परमाणु अवस्था से प्राप्त अवशोषण संक्रमण की स्पेक्ट्री रेखाओं की संख्या जबकि उसे ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था से किसी भी हाई स्टेट के यानी कक्षा तक ले जाया जाता है। नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा n-1 ग्राउंड स्टेट। परमाणु अवस्था से प्राप्त अवशोषण की रेखाएं दृश्य व अदृश्य भाग में अथवा केवल दृश्य अथवा केवल अदृश्य भाग में हो सकती हैं। यह स्पेक्ट्रा रेखाओं के अलग अलग श्रेणियों पर निर्भर करता है। उत्सर्जन की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, संक्रमण, जब कोई परमाणु हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल
10⁻⁹ से 10⁸ सेकंड में स्वतः वापस आता है तो वह अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार उत्सर्जन से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं उत्सर्जन संक्रमण की स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहलाती हैं। उत्सर्जन संक्रमण की स्पेक्ट्रमी रेखाएं अवशोषण संक्रमण से सदैव अधिक होती हैं। मरकरी की वाष्प अवस्था में उत्सर्जन संक्रमण की 6 रेखाएं प्राप्त होती हैं। किसी भी हाई स्टेट N2 से लो स्टेट के लिए उत्सर्जन संक्रमण की स्पेक्ट्रमी रेखाएं निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती हैं। उत्सर्जन संक्रमण की रेखाएं N2-N1 N2-N1+1/2। किसी भी उच्च कक्षक से ग्राउंड स्टेट के लिए उत्सर्जन संक्रमण की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या N-1/2। आणविक स्पेक्ट्रा द्रव्य की किसी भी अवस्था द्वारा आणविक स्टेट में प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाएं आणविक स्पेक्ट्रा कहलाती हैं। आणविक स्पेक्ट्रम में बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम में एंड पोजीशन शार्प या अधिक चमकीला तथा पास रेखाएं पाई जाती हैं, परंतु मध्य भाग की ओर बढ़ने पर रेखाएं दूर दूर प्राप्त होती हैं। यदि आणविक स्टेट से परमाणविक स्टेट में अणु की परिवर्तन करना संभव है तब इस अवस्था में आणविक स्पेक्ट्रम से परमाणविक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसी भी पदार्थ के अणु अथवा परमाणु की वाष्प अथवा गैसीय अवस्था द्वारा अथवा ठोस अवस्था द्वारा प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाएं जिसमें सभी प्रकार के तरंगदैर्ध्य विकिरण का अवशोषण व उत्सर्जन होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। किसी पदार्थ द्वारा एक ही तरंगदैर्ध्य के विकिरण के लिए सतत कंटिन्यूअस अवशोषण तथा उत्सर्जन द्वारा प्राप्त रेखाओं को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मान लिया जाता है। कोयले द्वारा विद्युत लैंप तथा मोमबत्ती द्वारा सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाएं कंटिन्यूअस रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जिन पर पराबैंगनी किरणें आपतित करने पर विभिन्न रंगों का प्रकाश किरणों का उत्सर्जन करते हैं प्रतिदीप्तशील पदार्थ कहते हैं। बेरियम प्लेटो साइनाइड पर पराबैंगनी किरणें आपतित करने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है। मैग्नीशियम टंगस्टन हल्के नीले रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है तथा जिंक बेरिलियम सिलिकेट पीले नारंगी रंग की प्रतिदीप्त देता है। मैग्नीशियम टंगस्टन तथा जिंक बेरिलियम सिलिकेट को मिलाने पर मिश्रण से श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। जिंक सिलिकेट को पेंट करने पर हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। कैडमियम बोरेट गुलाबी प्रकाश का उत्सर्जन करता है। स्फुरदीप्त पदार्थ की स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं फास्फोरेंस को। जीनो सल्फाइड कैल्शियम सल्फाइड बेरियम सल्फाइड स्ट्रांसियम सल्फाइड आदि। तो इस प्रकार से यह टॉपिक ख़त्म हो गया। धन्यवाद।